हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपना फरवरी 2016 का पेपर देखेंगे। यानी कि फरवरी 2016 का पेपर देखेंगे। इससे पहले आपने 2011 से यानी हमने पेपर 2011 से देख रहे हैं और आज हम फरवरी 16 का पेपर देखेंगे। इसके बाद सितंबर 16 का पेपर देखेंगे। तो इस तरह से आपके कंप्लीट करा के और फिर आपके जो CBT एग्ज़ाम के जो पेपर हुए हैं यानी कि जो दिन बाय दिन वो पेपर होते थे वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज क्या नाम देखते हैं 16 का पेपर। और CDB सेक्शन में करा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश रितु मैडम करा रही है। और जो आर्ट्स के और साइंस के हैं वो सब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो पेपर 2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल विकास का शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नता होती है, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तर को अधिक भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म की विभिन्नता के आधार। यानी कि देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ऊपर आपको दिख रहा है विद्यार्थी की बहुत विभिन्नता यानी कि विभिन्नता होती है और विभिन्नता आपको संज्ञानात्मक क्षमताओं के सीखने में होती है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, इसमें तो विभिन्नता होती है तो इसमें भी होती है। यानी संज्ञानात्मक में भाई क्रिएटिव टाइप में बच्चा जो अलग अलग चीज़ें करता है, हर बच्चा अलग अलग चीज़ें करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केवल कागज पेंसिल जांच यानी कि पेन पेपर टेस्ट की बात करें तो पेन पेपर टेस्ट के आकलन को सीमित कर देता है। यानी कि मान लीजिए आपसे मैं कह दूँ कि ये क्वेश्चन है और आपका आंसर लिखवा लूँ, ये ऑप्शन की जगह आंसर लिखवा लूँ, तो क्या आपका वो हो जाएगा सीमित। यानी कि आपको अलग तरह से जांचने के लिए मुझे MCQ भी देने पड़ेंगे और आपका वाइवा टाइप। तो यानी कि हर तरीके से जब मैं आपको आंकूँगा तभी वो पूरा आंकने का क्या होगा, एक अच्छा जो टेस्ट है वो माना जाएगा। क्या पता कोई बच्चा बोल अच्छा लेता हो, लिखना अच्छा नहीं जानता हो, क्या पता कोई याद अच्छा ना कर पाता हो, लिख अच्छा लेता हो। तो इसलिए हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के शिक्षक के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा बच्चे के उसके स्थान पर बैठाया जाना चाहिए जहाँ शिक्षक के होठ और चेहरे के भाव, यानी कि उसे सुनाई कम देता है। इस तरह का जो बच्चा है यानी कि बाधित बच्चा है तो उसके लिए अलग तरह से ऐसे स्थान बैठाए जाएँ जहाँ कि शिक्षक को देख सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करना चाहता है। तो क्या होगा, कक्ष में प्रत्येक बच्चे के आवश्यकता अनुसार अपने क्या करेगा, शिक्षण कौशल के अपना कर कार्य करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अधिगम योग्यता वाले बच्चे कौन से होते हैं, कुछ ये देखते हैं आगे। अधिगम में कुछ पक्षों के संघर्ष करते हैं, यानी कि कुछ पक्षों का संघर्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक बच्चों के सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी एक तरह से मोटिवेट करते हैं उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीक़ों से सोचने के कहकर। यानी कि आपको मैंने कोई समस्या दे दी तो क्या मैं हिंट दे दूंगा, हिंट टाइप, और आपको कहूँगा इस तरह सोचो, इस तरह सोचो, इस तरह सोचो, तो वो बात कही गई है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दर्शन निकाय दृष्टिकोण में से किसके अनुसार किया जाता है। तो हो जाएगा उन्हें समावेशी शिक्षा की और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने की अधिकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्र विधि का आशय है। क्या आशय है? वह विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास का सम्मिलित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, यानी कि पहले आपको अर्थ निर्माण यानी रटना पटना ये इम्पोर्टेंट। मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन का आपको अर्थ पता चल गया तभी तो आप क्या सीखोगे। यानी कि आप मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको इसका अर्थ समझ में आ गया तभी तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्याजे और वाइगोस्टी के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष के में अधिगम होगा इसका शिक्षार्थियों द्वारा चौथा ही होगा इसका, शिक्षार्थियों द्वारा सृजन किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिससे कि आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना चाहिए जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना करके सीख ले। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। यह बात ये क्या कह रहा है, बार बार प्रयास द्वारा हो सकती है, यानी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं और उनके आकलन करने, भाई इस तरह की बात जब करता है विविध प्रकार के कार्यों के परीक्षण देने की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया हमने। 13 देखते हैं, आजकल बच्चों की यानी गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की क्या प्रवृत्ति है, इसे क्या कहते हैं? तो ये कहता है पहचान कि बच्चों को सोच सकता है और उसके सोचने के प्रवण से भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय यानी कि माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम उच्च वर्ण करती है? तो ये क्या करता है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है, उसका हो जाएगा अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी में भीतर प्रेरणा हो और सीखने के लिए अंतर्निहित, यानी कि खुद मोटिवेट होगा वो, तभी उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी करो, आपको पूरी दुनिया सीटेट की तैयारी करा रही है, पर आप आंतरिक रूप से ही आप सीटेट को पढ़ना नहीं चाहते, सब कुछ करना नहीं चाहते, तो दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, आप उसको यानी आपको याद नहीं करा सकती, ये बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो सीखना क्या है, सीखने को सामाजिक क्रिया के सुविधा प्रदान करता है एक तरह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण बच्चों के सीखने की लिए सक्षम है, यानी कि बनाता है? तो क्या बनाता है, संवाद, यानी कि संवाद जब आप, यानी मैं हूँ आपसे बात करूँगा या आप मेरे से बात करोगे या आप किसी और से बात करोगे, तो उससे ज़्यादा सीखता है बच्चा, इसलिए कहते हैं ग्रुप स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन एक सत्य है? तो विकास क्या है, विकास विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न गतियों से होता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति विभिन्न की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये तीनों ही एक घर के परिवार के या एक परिवार के बच्चे हैं, यानी कि एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तब भी इनमें जो व्यक्तिगत भिन्नता और जो विकास की गति होगी वो अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मध्य बचपन अवधि है? तो मध्य बचपन अवधि है 6 से 11 वर्ष, याद रखना। और 6 से 11 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं और इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, कई बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया आपसे 0 से लेकर 2 वर्ष तक क्या होता है, ठीक है, और एक पूछा गया है 6 से 11 यानी किशोर अवस्था से पहले वाला जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचनाओं के निर्धारण करता है। यह कथन क्या करता है, ठीक है, क्योंकि चलिए आगे देखते हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध में यह सिद्ध हुआ है कि विकास की वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। भाई जो आनुवंशिक और जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आनुवंशिक के साथ वातावरण जुड़ा होता है, तो यानी कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, वातावरण भी ज़रूरी होता है और आनुवंशिकता भी ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी कि आपको ऑक्सीजन भी ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालनी ज़रूरी है, यानी कि CO अपने शरीर से जो गंदी हवा है एक तरह से वो निकालते हो आप और ऑक्सीजन प्राप्त करते हो, तो वही बात है, हो जाएगी, दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक प्रकार यानी कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल को अर्जित करना चाहता है, तो वो क्या है, सामाजिकरण, यानी कि सामाजिकरण की बात कर रहा है। सामाजिकरण एक ऐसी माध्यम है जिससे बच्चा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए कारकों में से निम्नलिखित में कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो हो जाएगी भौतिक विश्व के साथ अनुभव करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है, तो क्या हो जाएगी वो? दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। चलिए ऑप्शन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा मिलना ठीक, यानी कि मिलावा ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वायुगोष्ठी की संतुष्टि के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या कहता है? तो व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या कह रहा है? देखिए, व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना कहता है, स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने कार्य को निर्देश करने में भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत वाक, यानी कि खुद का वाक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा। 26 देखते हैं। वायुगोष्ठी के अनुसार सीखने की पृथक, यानी सीखने पृथक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसके सामाजिक संदर्भ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अप्रभाव है कि, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूं। ये वाला क्वेश्चन आज के टाइम पे सिंपली किस फॉर्म में बोल गया है? प्रगतिशील कक्षा, यानी कि प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, इस तरह का रह गया है। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक होता है और इसे समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना बस, इसका इतना मतलब ये नहीं आया क्या तात्पर्य है या किससे संबंधित है, इस तरह से पूछा जाता है आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले बच्चों के दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है? शब्द के अर्थ, क्रम, भाषा, विविध प्रयोग में संवेदनशील। आपको मैंने कहा था कि हिंदी के क्वेश्चन CDP में उठते हैं, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर देखो, फिर उसके बाद फिर भाषा क्या है? भाषा बताओ। भाषा हमारे जो विचारों को प्रकट, यानी कि एक तरह से विचारों को प्रभावित करती है, वो हो जाएगी भाषा, या फिर प्रकट करने का साधन है भाषा, जो यानी कि हमारे मस्तिष्क, यानी कि हम जो भी अपने विचार रखते हैं उनको व्यक्ति के सामने, यानी कि किसी और के सामने प्रकट करने का साधन है भाषा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्रण शिक्षक घरेलू काम करने वाले के रूप में महिलाओं, जबकि डॉक्टर के पायलट के रूप में पुरुष का प्रकार, तो वो क्या है? लिंग रूढ़िवादिता, यानी कि लिंग रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपके 30 क्वेश्चन हो गए CDP के। इसके बाद आपको रितु मैडम कराएगी हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन, सामाजिक विज्ञान का सेक्शन आपको मिल ही रहा होगा, और साइंस का सेक्शन आपको मिल रहा है। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब रितु मैडम को कराएंगी, रितु मैडम को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी आपने CDP का सेक्शन आपने किया है। CDP आप जो कि आपको एक सर ने करवाया। अब आपका जो है स्टार्ट हो गया आपकी लैंग्वेज। तो आपका जो पार्ट है अब आपका भाषा फर्स्ट हिंदी। तो लैंग्वेज जो आपकी है फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी है, इसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया निर्देश है प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए अब आपका गद्यांश है, एक आपका गद्यांश आता है और एक आपका पद्यांश आता है या काव्यांश आप बोल लीजिए। तो गद्यांश और काव्यांश आपके 15 नंबर आपके आते हैं। अगर आपने गद्यांश पद्यांश जो गद्यांश और काव्यांश आपका आता है, इन्हें आपने ध्यान से आपने कर लिया, पढ़ लिया, तो इन्हीं से आपके 15 मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आपकी आती है। इसी तरह का पैटर्न आपका इंग्लिश में भी है। इंग्लिश का पैटर्न भी आपका सेम है। 2 आपके पैसेज मिलते हैं, उसमें जो आपके 15 नंबर आपके कवर कराते हैं। अगर आप पैसेज ध्यान से पढ़ लेते हो तो 15 मार्क्स आपके इजीली आ जाते हैं। चलिए अब आपका स्टार्ट हो रहा है क्या? आप जो गद्यांश आपका है, चलिए गद्यांश में आपको दिया गया कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं, विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र। तो
सर्वाधिक है? बांसुरी जैसे फुंकार बजाए जाने वाली, झांझ जैसे झंकार वाले, या फिर तार लगी तूंबे वाली भी कम नहीं। ये तार वाले कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। तो अभी आपने गद्यांश आपने देखा, तो इसमें आपका तो जिन्हें हम जो भारतीय वाद्य यंत्र वो क्या है? आपके ऑप्शन ए वे कहीं और से आए हैं, ऑप्शन बी उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं, ऑप्शन सी वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, ऑप्शन डी वे भारत में ही जन्मे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी झांझ, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी बांसुरी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी वीणा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा जो स्टेटमेंट है, कथन आपका असत्य है? चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए राइट होगा, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है, ऑप्शन ए साहित्यिक ग्रंथ, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी प्राचीन यंत्र। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी वाद्य यंत्र आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी संज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विशेषण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 96, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो वो शब्द आपको बताना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द आपके लगे हुए हैं। ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी शीघ्रता, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी प्रचलित। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी प्रचलित आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन बी सुमेरी संस्कृति में। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी आपका है पुराणों में, ऑप्शन डी भारतीय सभ्यता में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जन्म शब्द का समानार्थी है। तो जन्म जो शब्द है इसका समानार्थी क्या है? ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी उल्लेख, ऑप्शन सी विद्यमान, ऑप्शन डी प्रयुक्त। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विद्यमान। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी विद्यमान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भूखंड शब्द में समास है। तो भूखंड जो शब्द है इसमें समास क्या है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी तत्पुरुष आपका राइट आंसर है। तो भूखंड जो शब्द है इसमें कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास आपका है।
चलिए अब आपके निर्देश है, प्रश्न संख्या 100 से 114 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। ऑप्शन ए चुनाव, ऑप्शन बी समरूपता, ऑप्शन सी समरसता, ऑप्शन डी अलगाव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी समरूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 101, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप ऑप्शन ए एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएगी, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएगी, ऑप्शन डी हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, ऑप्शन बी लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, ऑप्शन सी दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ऑप्शन बी भाषा की परीक्षा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी शिक्षक का रवैया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 104, पद गद और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन ए भाषिक सौंदर्यात्मक, ऑप्शन बी भाषिक ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक साहित्यिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक भौतिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सांस्कृतिक साहित्यिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी सभी, ऑप्शन डी सी सीमित, ऑप्शन डी 1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1, क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन डी 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। ऑप्शन ए चेतन स्वाभाविक, ऑप्शन बी अचेतन स्वाभाविक, ऑप्शन सी अचेतन कालबद्ध, ऑप्शन डी सचेतन कालबद्ध। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सचेतन कालबद्ध आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 107, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ऑप्शन बी बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ऑप्शन सी बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, ऑप्शन डी बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी राइट है बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन ए पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, ऑप्शन बी हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, ऑप्शन सी सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ऑप्शन डी हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट है सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन ए सौंदर्य बोध, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी संप्रेषण, ऑप्शन डी कला। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी संप्रेषण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110,
पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के ऑप्शन ए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, ऑप्शन बी सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, ऑप्शन सी सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, ऑप्शन डी सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन सी मौखिक भाषा, ऑप्शन डी व्याकरण की जानकारी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट है, भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी चोम्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ऑप्शन ए भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रहते हैं, ऑप्शन बी कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऑप्शन सी अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ऑप्शन डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डैश से ग्रस्त है, ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया, ऑप्शन सी डिसलैक्सिया, ऑप्शन डी डिसफेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी डिसलैक्सिया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 115 से लेकर 120 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। चलिए अब आपका काव्यांश है। ना अवरोध कोई, न बाधा कही है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पत डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ रहा जो रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, आजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरे गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। कवि को कोई कह रहा है कि, तो कवि को कोई क्या कह रहा है? ऑप्शन ए बाधाओं से दूर रहना चाहिए, ऑप्शन बी धरती और आसमान उसके लिए है, ऑप्शन सी लक्ष्य अभी बहुत दूर है, ऑप्शन डी आजानी हवा में उड़ो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, धरती और आसमान उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 116। कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, ऑप्शन बी न अवरोध कोई न बाधा कही है, ऑप्शन सी न संदेह कोई न व्यवधान कोई, ऑप्शन डी अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, न अवरोध कोई न बाधा कही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 117। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? ऑप्शन ए दिशाएं, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी दिगंतर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए दिशाएं, डायरेक्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 118। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी पथ, ऑप्शन सी डगर, ऑप्शन डी रहा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए धरा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी दिशाएं, ऑप्शन डी हवा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए आकाश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 120। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए सर्वनाम आपका राइट आंसर है।
चलिए अब आपकी लैंग्वेज है सेकंड जो कि आपकी इंग्लिश है। इसमें आपके 2 पैसेज आपके आते हैं जो आपके 15 नंबर आपके कवर कराते हैं। तो 15 मार्क्स आपके पैसेज से आपके आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आपकी आती है। तो पहले आपको पैसेज दिया गया है। चलिए पैसेज आपका है, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पैसेज में आपको दिया गया, प्यूपल्स फेसेस लाइट अप व्हेन आई से I taste chocolate for a living, but it is not always delicious. I also have to taste defective chocolate which might have a bitter or burnt flavor. I am usually in a small room, not allowed to talk and parked in front of a computer to log information. Sometimes the room has red lighting to disguise the appearance of the chocolate, so I can evaluate it only by taste. Appearance, I can sample the many as 30 chocolate per day. So as to keep my palate activity, I spit the sweet back out. That's another not so glamorous part of the job. Between samples, I wait 30 seconds to let my sense rest. I chew half an unsalted cracker biscuit and drink plain warm water as carbonate water, and I snub 1 cents. First, I smell the chocolate and log its aroma. I also listen if chocolate doesn't sound crisp. When broken, it may be a sign it's old or was improperly stored. Then I place one in a bit in my mouth and leave it there for a few seconds. I press it against my palate and let it melt, recording the 4 basic tastes: sweet, sour, bitter and salty. Then I blow out short puffs of air through my nose. Certain sense receptors in the back of our head are stimulated by oxygen. They allow us to smell food when we chew. Exhaling sharply can bring out aromas like berry, mushroom tea, citrus, beeswax, toast, cinnamon, and several species that are sometimes too subtle for the nose to catch. I log these attributes to along with the texture. चलिए अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121. People get surprised when the narrator tells them that he, option A, has to eat bitter chocolate, option B, has to work in a small room, option C, is a chocolate taster, option D, has to work under red light. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, इज अ चॉकलेट टेस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 121. क्वेश्चन 122 आपका है, देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज, ऑप्शन ए, हिज प्लेस ऑफ वर्क इज नैरो, ऑप्शन बी, ही नेवर एट बर्nt चॉकलेट, ऑप्शन सी, ही हैज टू ब्लो आउट शॉर्ट पफ्स, ऑप्शन डी, ही कीप्स ऑन स्पिटिंग आउट चॉकलेट. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट है, ही कीप्स ऑन स्पिटिंग आउट चॉकलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123. The narrator cannot eat and enjoy the chocolate. Option A, to keep his palate active. Option B, as it has a burnt flavor. Option C, as it has not been stored properly. Option D, as it is defective. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है, टू कीप हिज पैलेट एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124. द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर ऑफ डैश एंड अगेन स्मेलिंग. ऑप्शन ए स्मेलिंग ब्रेकिंग लिसनिंग मेल्टिंग, ऑप्शन बी मेल्टिंग लिसनिंग ब्रेकिंग स्मेलिंग, ऑप्शन सी ब्रेकिंग स्मेलिंग लिसनिंग मेल्टिंग, ऑप्शन डी ब्रेकिंग लिसनिंग स्मेलिंग मेल्टिंग. तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125. Leave it there when the above sentence is changed into passive voice it becomes. Option A, it was left there. Option B, let it be left there. Option C, let it was left there. Option D, it is left there. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी let it be left there. क्वेश्चन 125 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126.
Pupil face is light up dash. The word light here is an. ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी नाउन। तो वर्ड क्या है आपका? वर्ब आपका है। तो जो लाइट आपका शब्द है ये क्या है यहाँ पर? वर्ब आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 127। द वर्ड पार्क्ड पैरा फर्स्ट मीन्स ऑप्शन ए ऑपरेटेड, ऑप्शन बी सिटेड, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी मैनेज्ड। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी सिटेड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 128। द वर्ड लोग पैरा सेकंड मीन्स ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी इंजॉय, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी रिकॉर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए अब आपका डायरेक्शन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 129 से लेके 143 तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अब आपको क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 129। ए स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑप्शन ए आर बाइलैंग्वेल, ऑप्शन बी शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, ऑप्शन डी आर मल्टीलिंगुअल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम मीन्स ऑप्शन ए मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड स्ट्रक्चर पैटर्न्स एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, ऑप्शन सी डीलिंग विद लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी शोइंग अ पिक्चर एंड आस्किंग लर्नर्स टू राइट अ स्टोरी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी इज टू ऑप्शन ए जनरेट ग्रामर रूल्स, ऑप्शन बी मेमोराइज ग्रामर रूल्स, ऑप्शन सी लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, ऑप्शन डी इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 132। Prediction in terms of reading refers to option A using knowledge of subject matter for guessing the content and vocabulary, option B paraphrasing। चलिए अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका है प्रीव्यूइंग, ऑप्शन डी यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लू टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 133। Diphthongs are also known as option A semi vowels, option B pure vowels, option C vowels with weak sound, option D glide vowels। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है ग्लाइड वोवेल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। यस्मीन an English language teacher gave her student group work to explore an area and asked them to find important notices and names of places and instead to document them to write a report. This activity is known as option A assignment, option B activity based learning, option C peer work, option D project work। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। Madhu Ristna, while teaching a lesson on atoms from the science textbook, gave her student activities based on the theme. Their activities included vocabulary and debate on the user of photonic energy. What is the strategy known as? Option A language across curriculum, option B language in other subject, option C language of science, option D language through science। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है लैंग्वेज across curriculum। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। While listening to a speech in English, sometimes we listen to basic unit of a sound, a syllable and a word, then a sentence and then a paragraph to
decode the meaning of the complete speech. This mental process can be described as option A, bottom up approach, option B, middle path approach, option C, interactive model, option D, टॉप डाउन अप्रोच. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है बॉटम अप अप्रोच. क्वेश्चन 136 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137. In free writing, a learner is engaged in option A, writing sentences without applying in her mind, option B, expressing ideas without giving much attention to spelling and grammar, option C, listening out the things he has just memorized, option D, writing with specific relation to spelling and grammar. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन बी राइट है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138. Susila discussed a short story in the classroom and asked her student to write an article for a newspaper on the theme of the story. What is the writing known as? Option A, long answer, option B, short essay, option C, writing for a newspaper, option D, extrapolative writing. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट है एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139. ए क्वेश्चन टैग इज आल्सो नोन एज आ. ऑप्शन ए टेल क्वेश्चन, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्रिटिकल क्वेश्चन, ऑप्शन डी हेड क्वेश्चन. तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 139 का ऑप्शन है टेल क्वेश्चन आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140. माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू ऑप्शन ए यूज लिटरेरी डिवाइस मोर इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग, ऑप्शन बी ब्रेनस्टॉर्म एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट, ऑप्शन सी लर्न पैसिवली ईच ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम, ऑप्शन डी मेमोराइज द ग्रामर रूल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है ब्रेनस्टॉर्म एक्सप्लोर माई एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट. क्वेश्चन 140 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 141. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय ऑप्शन ए करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस रिटन बाय द लर्नर्स, ऑप्शन बी डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज, ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 142. इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग, ऑप्शन ए केयरफुली द फॉरवर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन, ऑप्शन सी केयरफुली टू व्हाट इज से आर रेस्पॉन्डिंग, ऑप्शन डी क्यूरियसली टू व्हाट ए से. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 142 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 143. कंटिन्यूअस एंड कंपैरिजिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज, ऑप्शन ए पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस टेस्ट एंड असाइनमेंट, ऑप्शन डी कंडक्टिंग कंटिन्यूअस टेस्ट. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए अब आपका नीचे दिया गया डायरेक्शन आपको दी गई है. क्वेश्चन नंबर 144 से 150 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. यह आपका है द कितुर फोर्ट आपका है. तो पैसेज अब आपका दिया गया है 1. कैन सी टूडे ओनली द dilapidated walls and ruins of the great fort which was once known for its strength. The most important landmark as one goes towards the fort is the Bahadurgarh, situated to the southwest of the fort and outside of it on a natural hillock, the highest in the plain. The Bahadurgarh, which was the watchtower, provided a most panoramic and commanding view of the sparsely wooded surrounding region of green grassland fading as irregularly into soft contoured hill in the westland. The horizon on the other side to the north of the tower is Rangatikri, where Rani Chennamma fought her last stubborn fight against the British with almost saved determination.
The actual fort, circular in plan, consisted of double walls separated by moats on the outer side with semicircular bastions on the outer side with semicircular bastions on the exterior of the outer wall. It had originally the main gateway on the east, approached by the causeway across the outer moat known as an honda, which was used for bathing the elephant. आगे अब आपको दिया गया है द एंट्रेंसेस थ्रू द वॉल्स आर डेलिबरेटली नॉट aligned evidently in the interest of security. After passing the winding path through the walls, one is led to front side of the imposing main entrance of the palace, located near the northern arc of the inner fort wall. To the south of the palace, inside the fort, are the ruins of horse stable and foundation of residential building, probably meant for the important official of the palace. To the southwest is the heavily built watch tower, relieved by series of parallel but stairs at regular intervals. तो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144. क्वेश्चन नंबर 144 आपका है Which one of the following statement is true? Option A, from it one can enjoy a view of hills in the east. Option B, it was used as a watchtower. Option C, Rani Chennamma ruled Kittur from here. Option D, Bahadurgarh is situated inside the Kittur fort. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, इट वाज यूज्ड एज अ वॉच टावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145. रानी चेन्नम्मा फाउट अगेंस्ट इन द ब्रिटिश. ऑप्शन ए इन द कंटर्ड हिल. ऑप्शन बी एट रंगटिकरा. ऑप्शन सी इन बहादुरगढ़ फोर्ट. ऑप्शन डी इन द वुडेड ग्रासलैंड. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, एट रंगटिकेरा. क्वेश्चन 145 का ऑप्शन ए बी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 146. फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड इजीली गेट. ऑप्शन ए टू सी टॉल रग्ड हिल्स इन द वेस्ट. ऑप्शन बी ए लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड. ऑप्शन सी आपका है टू सी अ नेचुरल हिल लॉक. ऑप्शन डी ए कमांडिंग व्यू ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147. अनअलाइंड गेट्स इन द वॉल्स. ऑप्शन ए मेक द फोर्ट सिक्योर. ऑप्शन बी मेक द फोर्ट इनसिक्योर. ऑप्शन सी मेक द वॉल्स लुक इम्पोजिंग. ऑप्शन डी मेक द एंट्री इजी. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, मेक द फोर्ट सिक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 148. डैश एज वन गोज टूवर्ड्स डैश वन इन द अबव क्लाउड इज ए एन. ऑप्शन ए वर्ब. ऑप्शन बी प्रोनाउन. ऑप्शन सी एडजेक्टिव. ऑप्शन डी नाउन. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी प्रोनाउन आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 149. डैश एंड कमांडिंग व्यू ऑफ डैश कमांडिंग इन द अबव पैराज इज ए एन. ऑप्शन ए वर्ब. ऑप्शन बी एडजेक्टिव. ऑप्शन सी एडवर्ब. ऑप्शन डी नाउन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एडजेक्टिव आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 150. The word landmark means the same as. ऑप्शन ए एडवेंचर. ऑप्शन बी हिल. ऑप्शन सी प्लेन. ऑप्शन डी मार्कर. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी मार्कर. क्वेश्चन 150 का ऑप्शन डी मार्कर जो आपका राइट आंसर है. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. चलिए आज जो पेपर हमने किया है सीटेट का पेपर सेकंड, ये आपका फरवरी में जो आपका 2016 में आपका पेपर हुआ था, ये पेपर हमने किया. अगर आपको सीटेट की पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की आपको बुक चाहिए और साथ साथ आपके लिए ईवीएस के नोट्स भी आपके अगर आपको परचेज़ करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है. जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.